चलो अब मैं एक फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको डिटेल देता हूं। सी नॉर्मली, है ना, वास्तु की बात करें, फेंगशुई की बात करें, बॉडी की बात करें, कोई भी चीज की बात करें, यिन और यांग, ये कभी सुना है आपने नाम यिन और यांग? मेल और फीमेल नाम सुना है? सुना है ना? फिर हम शिव और शक्ति की बात करते हैं, वो सुना है? तो उसी का और एक नया नाम है यिन और यांग, जो चाइना में बोलते हैं, है ना। थैंक इंडिया यू। में भी हम वापरते हैं पर पता नहीं होता है बहुत बार, ठीक है ना। तो शिव शक्ति से ही मैं, चलो उसी की मैं बात करता हूँ, शिव शक्ति, ठीक है ना। तो एक क्या है, यांग एनर्जी है, मेल एनर्जी है, ठीक है ना। शक्ति क्या है, यिन एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें एंटेना में वैसे अलग अलग तरह से यांग एनर्जीज भी है, यिन एनर्जीज भी है। तो हम आज एक यांग एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। तो हम यिन और यांग की बात करेंगे, शिव शक्ति की बात करेंगे। तो हम जो रोज एक तरह का टेम्परेचर की जब बात करते हैं, तो उसमें भी दो तरह की चीजें आती है, क्या है, कौन बताएगा? टेम्परेचर, मैंने क्लू दे रहा हूं मैं आपको। एक ठंडा है, गर्म है। एक ठंडा एक गर्म है, और वो नेचुरली अवेलेबल है, तो किस फॉर्म में? ये ब्रीथिंग के फॉर्म में भी जब हम इडा पिंगला की बात करते हैं वहां हाँ, भी आता और है। यूनिवर्स में अगर बात करें तो किस फॉर्म में अवेलेबल है, दोनों ठंडा दिन गर्म? दिन और रात। दिन और रात, और वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। दिन और रात में ही कुछ आता है। सन एंड मून। हाँ यांग एनर्जी है ना, सन गर्मी देता है ना दिन में अपने को, तो वो क्या है, यांग है, शिव है ना। अब शिव को यानी अलग तरह से हम नहीं जोड़ेंगे कि वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, ये वो, मैं एक नॉर्मल सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। वरना आप बोलेंगे ये परेश जी तो कुछ पता नहीं, किसी चीज को कहीं पे भी जोड़ रहे थे, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ यांग यिन के हिसाब से समझा रहा हूं, है ना। तो जो सन है वो यांग एनर्जी है। यांग एनर्जी कैसा है, वो आता है तो पूरा उजाला हो जाता है ना, गर्मी बढ़ जाती है, यांग एनर्जी होती है। हम काम करने को जाते हैं, तभी दिन में नॉर्मली हम सोते हैं क्या, नींद आएगी क्या हमको? नहीं आएगी नॉर्मली, है ना। जो लेथार्जिक लोग है, लेजी लोग है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या घर पे जो लोग रहते हैं, है ना, फीमेल जो ऑलरेडी यिन एनर्जी है, हाँ, वो दोपहर में आराम करते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के हमारा टिफिन वगैरह बनाते हैं, तो ठीक है ना। फिर यिन एनर्जी है तो वो क्या है ना, वो भी यूनिवर्स में अवेलेबल है, वो भी निकलता है रात को, है ना, चंद्रमा, ठीक है ना। तो मून है, वो यिन एनर्जी है, वो शीतलता है ना। उसकी भी लाइट होती है, लेकिन शीतल होती है, रिलैक्स करती है हमको, काम करती है। हमको तभी रिलैक्स होने का मन करता है, सोने को जाने का मन करता है कि नहीं। तो यांग एनर्जी क्या है, सन। यिन एनर्जी क्या है, मून, ठीक है ना। तो यांग एनर्जी का इसमें एक वेवलेंथ है, जिसे हम कहते हैं, यानी जब हम एंटेना लेंगे, है ना, तो इस फील्ड पे रखेंगे। इस पे दिख रहा है नंबर आपको? क्या नंबर है, कौन बताएगा? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके बताइए। 12। 12। 12। किसी को पहले कभी पता था 12 के बारे में? कुछ भी ऐसी आइडिया थी किसी को? नहीं। कॉस्मिक नहीं? एनर्जी। क्या बोल रहे हैं? कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी, यस, ठीक है ना। तो 12 पे रख के, है ना, वो यांग एनर्जी जो है ना, तो अगर कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि सुस्त है यार, मजा नहीं आ रहा है, आज लिथार्जी लग रही है, लेजी लग रहा है ना, बच्चा बोलता है आज स्कूल नहीं जाना है, क्यों, होमवर्क नहीं किया है, ऑफकोर्स उसके और भी वेवलेंस है, उस पर काम करते हैं, पर नॉर्मली, है ना, उठना नहीं चाहता है स्कूल जाने के लिए, कंटाला आ रहा है, तो क्या करेंगे हम? उसकी यांग एनर्जी को चेक करेंगे। क्या करेंगे हम? यांग एनर्जी। तो यांग एनर्जी यानी हम 12 पे रख के हम चेक कर सकते हैं कि क्या आज उसकी वो 12 की एनर्जी है ना। तो नॉर्मली एंटेना आपके हाथ में घूमना शुरू होगा, ये तब की बात है ऑफकोर्स, है ना। तो ये हल्का सा वाइब्रेट करेगा इनिशियली, जब धीरे धीरे आप 2-4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 1-2 महीने प्रैक्टिस करेंगे, तब ये आपके हाथ में ऐसा हिलेगा, है ना। जैसे यहाँ पे, चलो किसी की एक की मैं एनर्जी चेक करता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं इनके यहीं से ऑनलाइन, है ना, इनकी एनर्जी, यांग एनर्जी को चेक करता हूँ। तो ये अब मैं इनकी तरफ है ना फेस करूंगा, ये जो 2 होल है ना, श्रवण जी के तरफ, क्योंकि ये स्क्रीन पे, अब वो एक साइड पे, एक कॉर्नर पे उनका फोटो आ रहा है मुझे, है ना। तो मैं उनके तरफ ये एंटेना को अब फेस कर रहा हूं, और मैंने 12 पे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया ना, उस तरह से यांग एनर्जी पे मैंने रखा है,
जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं उनकी कॉस्मिक एनर्जी चेक करूंगा। तो नॉर्मली अगर कॉस्मिक एनर्जी उनके बॉडी में रेजोनेट होगी यानी होगी तो ये एंटेना मूव होगा। तो देखो मेरे हाथ में ये हल्का सा, मैं थोड़ा टर्न होके अब मैं बताता हूँ, इनकी एनर्जी को स्कैन कर लेता हूँ, मैं टर्न होके बताता हूँ। तो ये हल्का सा डिप दे रहा है कि नहीं, दिख रहा है सबको कि हल्का सा वो मूव हुआ। तो नॉर्मली जब एंटेना हमारे हाथ में मूव होना शुरू होगा अपने आप, तो जो एनर्जी पे आप रखोगे अगर वो एनर्जी उस व्यक्ति में, उस प्रोडक्ट में, उस घर में होगी, तो ये आपको स्टार्टिंग में हल्का सा ऐसा मूवमेंट ही बताएगा, मे भी ऐसा थोड़ा वाइब्रेट करेगा ना, आपको लगेगा अरे कुछ आ रहा है वाइब्रेशन, तब भी वो ठीक है, आपको बता रहा है कि वो एनर्जी है। फिर धीरे धीरे जैसे एंटेना और आपके हाथ में है ना सटलती होते जाएगा, मूव होते जाएगा, तो ये फिर मूवमेंट भी दिखाएगा। तो वो मूवमेंट आपका ऐसा हल्का सा ऊपर भी जा सकता है या हल्का सा नीचे भी आ सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो है ना, इनके श्रवण जी की मैंने 12 की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी चेक की, तो ये हल्का सा मुझे डिप दे रहा है ना, मूवमेंट बता रहा है। तो ये बता रहा है कि 12 की एनर्जी इनके बॉडी में है और ये रेजोनेट हो रही है। चलो और किसका चेक करूं बताओ, हितेश जी का, चलो फिर रंजीत जी का, नरेश जी का भी, चलो एक लाइन में सबका करता हूं। तो हितेश जी का चेक करते हैं, तो गिव मी परमिशन टू चेक। यस ओके, तो मैं स्कैन करके ऐसा साइड में होता हूं ताकि आपको दिख सके एंटेना मूव हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो हितेश जी की कॉस्मिक एनर्जी को अब मैं स्कैन कर रहा हूं और थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूं सिर्फ, है ना, ये सब दिखाने के लिए आपको कि एंटेना मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एंटेना हल्का हल्का मूव होते जा रहा है ना, और डिप दिखाते जा रहा है, ठीक है ना। तो 12 की एनर्जी हितेश जी में भी, उसमें वो वाइब्रेशन उनमें वो है कॉस्मिक एनर्जी का, ठीक है। अब रंजीत जी का चेक करते हैं। तो रंजीत जी परमिशन दीजिए मुझे एनर्जी चेक करने के लिए, ठीक है। तो रंजीत जी की एनर्जी को मैंने अब स्कैन कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मूवमेंट हमको मिल रहा है एंटेना पे, ठीक है ना, ठीक है। अब नरेश जी, तो गिव मी परमिशन टू चेक नरेश जी, ठीक है। तो नरेश जी की एनर्जी को हम स्कैन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये 12 पे है ना हल्का सा वाइब्रेट ही हो रहा है मेरे हाथ में, लेकिन डिप नहीं दे रहा है। नॉर्मली डिप देगा तो मैं, क्योंकि अब तो मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो है ना डिप पे ही मैं पकड़ता हूँ कि हाँ है। वाइब्रेट तो हल्का सा हो रहा है क्योंकि अभी है ना हाथ भी काफी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, मे भी उसके लिए भी हो सकता है। तो 12 एनर्जी कहीं ना कहीं इनकी यानी कि कॉस्मिक एनर्जी नहीं है ऐसा नहीं है, पर वो स्कैनिंग में पकड़ में नहीं आ रही है ना, मे बी ये ऐसा हो सकता है कि वीक होगी, उनकी जो वाइब्रेशन है 12 की वो हल्की सी वीक होगी, इसके लिए एंटेना पिकअप नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो लेजी होंगे या वो लेथार्जिक होंगे या उनको नींद आ रहा है वगैरह, हाँ रात हो गया है तो वो हो सकता है, लेकिन पर वो एनर्जी 12 की कहीं ना कहीं इनके एनर्जी बॉडी में थोड़ी वीक है, उतना मैं कह सकता हूं, ठीक है।